हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की तरह 90 और 91 को देखेंगे, जिसमें प्रत्येक भूमि पर भू राजस्व या किराया की देयता के बारे में बताया गया है। राजस्थान भू व्यवस्था और प्रशासन की दृष्टि से भू राजस्व अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है। इसकी तरह 90 और 90A भूमि को राजस्व और कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के संबंधित प्रावधान देती है। इन धाराओं का उद्देश्य राज्य सरकार को भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व की व्यवस्था करना और कृषि भूमि का नियोजित और नियंत्रित उपयोग सुनिश्चित करना है। धारा 90 प्रत्येक भूमि पर भू राजस्व या किराया देयता। इस धारा के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान राज्य में स्थित प्रत्येक भूमि, चाहे उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए क्यों न किया जा रहा हो, वह राज्य सरकार को भू राजस्व या किराया चुकाने के लिए बाध्य है। केवल वही भूमि इस दायित्व से मुक्त है जो राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान या किसी विधिक अनुबंध के तहत छूट दी गई है और जो किसी अन्य प्रचलित कानून द्वारा देयता से मुक्त की गई हो। सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि यदि आपके पास कोई भूमि है, चाहे वह भूमि कृषि भूमि और आवासीय भूमि उपयोग में ली गई है या व्यवसायिक रूप में प्रयुक्त हो या खाली पड़ी हो, तब भी वह राज्य को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होगी, जब तक कि आपको इस देयता से कोई छूट प्राप्त नहीं हो जाती या कोई कानूनी प्रमाण नहीं हो, स्वामित्व की अवधि में छूट नहीं मिलती। जैसे कि इस तरह की धारा 2 के अनुसार, चाहे कोई व्यक्ति कितने भी वर्षों से किसी भूमि पर कब्जा किए हुए क्यों न हो अथवा किसी जमींदार से उसे किसी को दे रखा हो, वह भूमि तब भी राजस्व दे रहेगी। इसका अर्थ है कि केवल लंबे समय तक भूमि का कब्जा होने से राज्य सरकार को भू राजस्व देने से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। यहाँ हमें कोई छूट नहीं मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई परिवार पीढ़ियों से किसी जमीन पर खेती कर रहा है, लेकिन उसको पास वह जमीन राज्य सरकार ने खरीदी या पट्टे पर ली हुई नहीं है, तो वह भूमि अब भी राजस्व की दृष्टि से राज्य सरकार की मानी जाएगी और उन पर भू राजस्व का दायित्व बना रहेगा। इसके कहने का मतलब है कि जो हमें हासिल आती है और जिसे हम लगान कहते हैं, वह हमें देनी पड़ेगी। राज्य सरकार की विशेष छूट दे सकती है। इस तरह की धारा 3 में यह प्रावधान किया है कि राज्य सरकार चाहे तो किसी भूमि को भू राजस्व या किराया देने से मुक्त कर सकती है। यह छूट विशेष अनुदान, अनुबंध या अन्य किसी कानून के प्रावधान के अनुसार दी जा सकती है। धारा 3 की इसे और स्पष्ट करती हुई यह कहती है कि राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना या नोटिफिकेशन प्रकाशित करते किसी भी भूमि किसी भी श्रेणी को भू राजस्व या किराए देने से पूरी तरह आंशिक रूप से मुक्त कर सकती है। यह छूट भविष्य में लागू की जा सकती है या पूर्व प्रभाव से दी जा सकती है। यह राज्य सरकार की नीतिगत योजना पर निर्भर करेगा। राजस्व उस स्थिति में अंकित किया जा सकता है जब भुगतान राज्य सरकार को न होता हो। उपधारा 4 यह कहती है कि यदि किसी भूमि से संबंधित राजस्व किसी व्यक्ति को सौंप दिया गया हो या सरकार ने उसे माफ कर दिया हो या वह मुआवजा स्वरूप छूट गई हो, तब भी उस भूमि पर राजस्व अंकित किया जा सकता है। यानी किसी भूमि के उपयोग या वर्गीकरण के आधार पर सरकार तय कर सकती है कि उसका मूल्यांकन राजस्व प्रयोजन से किया जाए। धारा 90 है कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग। धारा 90 विशेष रूप से इस बात से संबंधित है कि कोई व्यक्ति जो कृषि कार्य के लिए भूमि का स्वामी है, वह बिना राज्य सरकार की अनुमति से उस भूमि का कोई अन्य उपयोग नहीं कर सकता, जैसे कि वह मकान बनाना, फैक्ट्री स्थापित करना, स्कूल या दुकान खोलना आदि से। इस उद्देश्य के पहले से उसे लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया इस धारा की उपधारा 2 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करता चाहता है तो उसे नियत
प्राधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एक आवेदन देना होगा। इस आवेदन में आवश्यक विवरण होना चाहिए, जैसे कि भूमि का स्थान, क्षेत्रफल और प्रस्तावित उपयोग इत्यादि। इसके बाद उपधारा 3 के अनुसार राज्य सरकार या संबंधित अधिकारी उस आवेदन की समुचित जांच करेगा और या तो अनुमति देगा या उसे कुछ शर्तों के साथ स्वीकृत करेगा अथवा पूरी तरह से अस्वीकार कर देगा। इसके बाद अनुमति मिलने के बाद क्या क्या देता है। यदि भूमि को गैर कृषि उपयोग में मिल जाती है तो उपधारा 4 के अनुसार भूमि धारक को निम्न में से कोई एक प्रकार का ये दोनों प्रकार के भुगतान राज्य सरकार को करने होंगे। पहले शहरी मूल्यांकन, जो कि नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा, और दूसरा प्रीमियम की एक निर्धारित राशि जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। कई बार दोनों देवताओं को भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने कृषि भूमि को व्यावसायिक गोडाउन बनाने के लिए स्वीकृति प्राप्त की है तो वह व्यक्ति या तो केवल एक तयशुदा शुल्क देगा या शहरी कर के रूप में वार्षिक भुगतान करेगा या फिर दोनों ही करेगा। अनुमति के बिना किसी गैर कृषि उपयोग की स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान उपधारा 5 में है। यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करता है, बिना लिखित अनुमति के या किसी दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करता है या अनुमति न मिलने के बावजूद भूमि का उपयोग करता है या निर्धारित भुगतान नहीं करता है, तो व्यक्ति उसके बाद उस भूमि की सभी क्रेता अवैध जिम्मेदार माने जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल किया जा सकता है और जिसके वह बिना अधिकार से भूमि पर कब्जा किए हुए। यह कार्रवाई धारा 91 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अनुसार की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अनधिकृत रूप में उपयोग की जा रही है और राज्य यह मान सकती है कि कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है तो यह उसे जब्त भी कर सकती है। राज्य सरकार जुर्माना लगाकर कृषि भूमि उपयोग की अनुमति दे सकती। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो ऐसे मामले में व्यक्ति को भूमि से बेदखल करने के बजाय उसे कुछ अतिरिक्त राशि जुर्माना लेकर गैर कृषि उपयोग जारी करने की अनुमति दे सकती है। यह राशि नियमानुसार तय की जाएगी और शहरी कर और प्रीमियम के अतिरिक्त होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति के बिना अनुमति के कृषि भूमि पर स्कूल बना दिया तो सरकार उसे बेदखल करने के बजाय जुर्माना लेकर उस निर्माण को वैध कर सकती है। धारा 90 और 90A यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी भूमि राज्य सरकार की निगरानी और नियंत्रण से बाहर न जाए। भूमि के प्रत्येक वर्ग का मूल्यांकन राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किया जा सके और कृषि भूमि का अनुचित उपयोग होने से रोका जा सके। साथ ही ये प्रावधान यह भी सुनिश्चित करते हैं यदि कृषि भूमि का कोई अन्य उपयोग किया जाना हो तो वह विधिपूर्वक राज्य सरकार के अधीन ही हो। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह प्रावधान भूमि उपयोग की पारदर्शिता, नियमन और सरकारी राजस्व के सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।